कांस्टेबल साहब। 3 ऑफिसर्स। भांडा कैसे फूटा? सिर्फ उन्हें ही नहीं, हमें भी सच का पता लग गया है सर। पीछे हटो, पीछे हटाओ इन्हें। चलिए सब लोग यहाँ से निकलिए, पीछे हटिए। 1 सेकंड हाँ प्लीज। मैडम बोलिए। मुझे आपके साहब से मिलना है। कमांडोज सर। चलो चलो ऐसे क्या कर रहे हो? आई एम लॉयर। चलो चलो यहाँ से। मूव। सर प्लीज। तिवारी, तिवारी, तिवारी। वैष्णवी। वैष्णवी, वैष्णवी। मुझे आज ही असलियत का पता चला कि तुम ही बलदेव सहाय हो। लेकिन देखो ये क्या हो गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारे बारे में नहीं जानती थी तो तुमसे करीब थी, और अब जब जान गई हो तो तुमसे दूर जा रही। तुम कहीं नहीं जाओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं नहीं जाओगे। राजीव, एम्बुलेंस। मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद मेरे फाउंडेशन का ख्याल रखोगे। बस एक बार मुझे अपने गले से लगा लो। I love you. वैष्णवी, I love you. बारूद पर बैठकर चिंगारी से नहीं खेलते। तुम्हारी माशुका, तुम्हारे मामा जी दोनों खत और मेरे खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए थे, वेंकट उसे हमें बेच चुका है। वेंकट? ना गवाह रहे ना सबूत। मेरा भाई कोर्ट जाएगा तो जरूर, लेकिन बाइज्जत बरी होगा। तुझे जिंदा जलाने के बाद मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार करूंगा। मेरा चैलेंज है, गेट रेडी। अगर तेरा भाई कोर्ट ही ना पहुंचे तब क्या होगा? गांगुली के कोर्ट जाने से पहले हमने उसे किडनैप कर लिया। उसे पास रखकर पूरे कोलकाता के सामने जयवर्धन को एक्सपोज करने का प्लान बलदेव सर का ही था। मगर इस मिशन में फिर हम दोनों ने इस अधूरे मिशन को पूरा करने की कसम खाई। इसलिए हमने धमकी देकर जयवर्धन को रिजाइन करने को मजबूर किया, लेकिन उसने मीडिया के सामने ड्रामा किया और किसी तरह बच निकला। इसी बीच जयवर्धन तुमसे मिला और तुमने गांगुली को उसके हवाले कर दिया और पूरे प्लान को बर्बाद करके रख दिया। हेलो, क्या? कल रात कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री के फार्म हाउस पर पुलिस की मदद से जयवर्धन ने अपने भाई गांगुली को गिरफ्तार करवाया।
गांगुली भाई के गैर कानूनी धंधों के पीछे सीएम का हाथ है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। आज तक जिस सीएम की ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। इस घटना की वजह से पूरे शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं। सीएम साहब को हिरासत में ले लिया गया है। जयवर्धन ने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपनी खुद की नई जय जनता पार्टी शुरू करने की घोषणा की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सीएम पद के लिए खड़े होने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए AGN न्यूज़। अगर वो कमीना जयवर्धन सीएम बन गया तो पूरे शहर में आतंक और भ्रष्टाचार फैल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो बलदेव सर का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपना जरूर पूरा होगा। मैं बलदेव का सपना पूरा करूंगा। जयवर्धन जिस सीएम पोस्ट को हासिल करने का ख्वाब देख रहा है, जिस पावर के लिए उसने मुझसे गलत काम करवाए, वो पावर मैं उसे हासिल नहीं करने दूंगा। आज तक जयवर्धन बेईमान पुलिस ऑफिसर्स के सहारे ऊंचाई तक पहुंचा है। बेईमानी के साम्राज्य तक जाने वाली उन सीढ़ियों को मैं आज जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। फिर से दिया बुझ गया। आज जरूर किसी की शामत आएगी। शामत नहीं, हम आए हैं। आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से मैं बच गया। मेरी लाइफ तो छितर-बितर कर दी थी, है ना टट्टू? अगर बच गया है तो यहाँ फिर मरने के लिए क्यों आया? मैं आपकी गलत फैमिली दूर करने आया हूँ। अरे बलदेव मरे या गांगुली, मैं क्यों करूँ उंगली? आपकी दी हुई खाकी अगर बदन से चिपकी रही तो मैं पूरी जिंदगी काव काव करके आपके सर पे मंडराऊंगा। क्या बोलते हो माताजी? हम कौवों पर तो भरोसा कर लेंगे, पुलिस वाले पर बिल्कुल नहीं। एक बार सोचिए सर, ये असली पुलिस वाला थोड़ी है। इससे पदवी देंगे तो आपका कुत्ता बनकर रहेगा। वैसे भी इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे ही छू बोलेंगे भाव भाव करेगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं। जानता था आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए प्राणों से भी प्यारी चीज मैं आपके पास गिरवी रखता हूँ। गिरवी? हाँ। ऐसा क्या है वो? मेरी जिंदगी है वो, जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल की धड़कन, मेरी बहन के पति। लोगों को गहने गिरवी रखते हुए तो सुना था, लेकिन जीजा को गिरवी रखते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। तुमने गद्दारी की तो जीजा की गर्दन काट के गार्डन में लटका देना। क्या हुआ, तत्काल क्यों बुला लिया? मुझे लगा किसी फिल्म स्टार या क्रिकेटर से मिलवाओगे, लेकिन यहाँ इस डर्टी पॉलिटिशियन के सिवा कोई है ही नहीं। दूसरों के मामलों में घुसा घुसा कर नाक लंबी हो गई है। बुड्ढे, शादी की उम्र निकल चुकी, हार निकाल। आया, यहाँ एक गेस्ट आया, जल्दी से कॉफी लेकर आओ, जाओ। मेरी यूनिफॉर्म चुराई? इन्होंने पहना ही। फैंसी ड्रेस की दुकान है क्या? ये होम मिनिस्टर है जीजू। इतना ही नहीं, इस स्टेट के होने वाले चीफ मिनिस्टर भी। गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, पलटी मारो। निकल लो। सुनो, तुम रेखा पार नहीं कर सकते। क्यों? ये लोग लक्ष्मण रेखा हैं क्या? वहाँ लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता माता थी, यहाँ तो ये रावण है। जरा ठीक से समझाओगे? इसने एक्सचेंज ऑफर में अपनी बहन के पति को गिरवी रखा। मतलब मॉर्गेज रखा? मैं तुम्हारे बाप की वसीयत में मिली प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे गिरवी रख दिया। अगर उस दिन रात को डिनर के टेबल पे शराब के नशे में आपने मेरी बेइज्जती नहीं की होती तो आज आपको गिरवी रखने की नौबत ना आती। अरे उस दिन शराब के नशे में तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन वो तुम्हारे काम तो आई। जीजू छोड़िए भी, मैं आपके लिए ना बिरयानी बना के लाती हूँ। आज बिरयानी दाढ़ी बनाएंगे। ओले, माता जी बुला रही हैं, कॉफी रेडी है। मना कर दो, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। पीनी नहीं, पिलानी है। तो फिर क्यों रे? बिस्किट क्या तेरा बाप देगा? चल जा, जाके कॉफी दे दे। इंतजार कर रही थी, ये पकड़ो। आपकी कुर्बानी जाया नहीं होगी। बकरे की कुर्बानी एक झटके में हो जाती, लेकिन यहाँ हर रोज मर के जीना पड़ेगा। अरे रामू, हाँ, जल्दी कर रहे हैं। अभी आया सर, चलता हूँ। और कॉफी चाहिए? नहीं जाओ। हाँ। रवि, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ इससे कोलकाता के इतिहास में नया इतिहास बनेगा। जो भी हो, मुझे इन बातों से बहुत डर लग रहा है। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, मैंने एक नया प्लान बनाया है जिससे रिजल्ट्स बहुत जल्द सामने आ जाएंगे और मिनिस्टर धूल चाटेगा। रिजल्ट्स में पास हो या फेल, लेकिन इसकी एग्जाम की तैयारी उन्हें जरूर दिखाऊंगा। मुझे गिरवी रखा है क्या साले? इस रूट की सभी लाइनें मीटिंग में बिजी हैं। हाँ? एक वीडियो दिखाना है। कौन सा? ऊपर चलिए, अकेले आइए। हाँ, कहाँ जा रहा है राजा? जीजा जी ने ऊपर बुलाया, जूस पिलाएंगे फिर वीडियो दिखाएंगे। ओह, तो इस बार जीजा जी का दिल तुम पर आ गया। हाँ? कौन से दिल की बात कर रहे हैं? वो जरा उस टाइप के हैं।
और उनकी नजरों को तुम भाग गए हो। गुड़ शहद शक्कर का चक्कर है क्या? जीजू से बच के रहना, उनके वेरी क्लोज मत जाना, वरना वो तुम्हें निचोड़ लेंगे। हाँ। ए बेटा जरा सुन, तेरे पापा टेढ़े हैं क्या? हाँ अंकल राजा, थोड़े से टेढ़े भी है और थोड़े से मेढ़े भी है। तुम्हारी माता जी ये बात जानती है? बबलू, पापा को बुलाओ, कहीं फिर से टेढ़ी मेढ़ी हरकत ना कर दे। आओ ना। हैं? क्या है ये? मैं हूँ। तुम्हारे पास आके खुद की कब्र नहीं खुदवानी। Cheers! आज इतनी पिला दी, पैसे पड़े मिले क्या? आपने मेरी लाइफ बदल दी। ये 2 टके की टकीला क्या है? आप कहे तो ड्रम मंगवा लूं। इतने छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी पार्टी दे दी। 15 सालों से अपनी पार्टी के लिए खून पसीना बहा रहा हूँ। साले लोगों ने एक पार्टी में एक कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पिलाया मुझे। जियो राजा। पीने के साथ साथ इससे कुल्ली भी कर सकते हो। बिल मैं भरूंगा। बिल्कुल नहीं, आज की ये पार्टी मेरी तरफ से है, इसलिए सब कुछ फ्री। ए, मत भूल कि तू भी एक मजदूर है। इस तरह पार्टी देगा तो मजबूर हो जाएगा। और योर इन्फॉर्मेशन, ये पूरा पब मेरा है। चोर बाजार की पतलून और कमीज पहनकर सेठ होने का ढोंग कर रहे हो? आपने बिल्कुल सही पहचाना। 3 साल पहले मैं इस पब में वेटर था। अच्छे दिन आ गए, मालिक बन गया। इतनी जल्दी तुझे करोड़पति किसने बना दिया? तेरा मुंडी उस तरफ करके देख ले। ये तो बार डांसर है। निरुपमा जी है, मेरी माता जी। माता जी पब में क्यों? प्रवचन दे रही है। प्रवचन नहीं, परिचय दे रही है। ऐसे हिल हिला के डांस कर रही है। अरे वो डांस नहीं कर रही है, लोगों को मन का सुख पहुंचा रही है। जिस तरह लोग हिमालय पर्वत और घने घने जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, उसी तरह वो इस पब में तपस्या कर रही है। उन्हीं की दी हुई रिंग से पब का एक मामूली वेटर जो लोगों के झूठे बर्तन उठाया करता था, वो इस अखे पब का, मेरा मतलब पूरे पब का मालिक बन बैठा है। इससे पहले माताजी ने किसी को अंगूठी पहनाई है क्या? अभी तो बताया, मुझे पहनाई है। पब का वेटर आज पब का मालिक बन गया है। सच्ची? 2 साल पहले सनी लियोनी को इन्होंने रिंग पहनाई थी। आज वो हिंदी फिल्मों की स्टार बन गई। हाँ, अरे इतना ही नहीं, एक ढीले को रिंग पहनाई थी। आज वो एकदम पावरफुल और कड़क हो गया है। तुम लोगों को भी रिंग डलवानी है क्या? अरे कहाँ चला गया? फंस गया। सिर्फ सोने पित्तल की बात की जा रही है, रिंग की तो बात ही नहीं कर रही है। ए राजा, मैं गया और अभी आता, तू भी आता। ये किसने डाली? देखते हैं इस चमत्कारी रिंग से उसकी किस्मत में चमत्कार होता है या फिर हाहाकार। थैंक्स नीरू। थैंक्स क्यों कह रहे हो? क्या स्नेक काम में मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकती?